साथियों, मैं सुमित चौहान इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और गाज़ीपुर बॉर्डर पर जहां से प्रदर्शन स्थल के लिए आप एंट्री करते हैं, ये उसका एंट्री गेट है बेसिकली। आदर्श, अगर आप इस तरफ दिखाएंगे तो यहां से बैरिकेडिंग है जिसमें अनवांटेड लोगों को आने से रोका जाता है कि वहां से कोई ऐसे लोग ना आए जो कुछ परेशानी खड़ी करे। तो किसानों ने एक अपना टेम्प्रेरी बैरिकेडिंग की है और वहाँ पर वो पूछते हैं और उसके बाद यहाँ से एंट्री करने देते हैं। तो भाई साहब, क्या हाल चाल? जी बढ़िया है। क्या नाम है आपका? नाजिम। नाजिम। तो अभी यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी है कि भाई कोई आ रहा है तो उसकी देख रेख करो, क्या कुछ जिम्मेदारी मिली है? जिम्मेदारी हैं सब हमारी, जब सब अपने ही लोग हैं यहाँ पे। सब किसान भाई अपने घर को छोड़ के यहाँ पे इतने दिन से हैं। अब उनके ऊपर देखो गलत कर रहे हैं यहाँ पे। अब उनसे सोचो समझो थोड़ा सा। वो तीनों कानून सरकार वापस ले लेगी तो हमें क्या मतलब है यहाँ रहने का? हम चले जाएंगे। हम घर से फालतू नहीं हैं, काम करने वाले बंदे हैं हम भी। सभी सब परेशान हैं, घर वाले भी परेशान हैं। इसीलिए बस हमारा तो यही कहना है जी इसमें। अंकल जी, कितनी उम्र है आपकी? क्या नाम है? मेरी 65 साल उम्र हो चुकी। नाम बताइए अपना। नाम जगतूरन सिंह है। अच्छा, तो सिंह साहब, कल बड़ौत में तो आपके भाई बंधुओं को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और यहाँ पर भी आशंका बनी हुई है। यहाँ पे जो आशंका बनी हुई है, उस आशंका से हमारे जो नेताजी हैं, हमारे टिकैत साहब जी हैं, उन्होंने खुले शब्दों में कह दिया कि भाई तुम हमारे हो, यदि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो ये तुम्हारे वो निंदनीय बात होगी। तो वे पीछे हट के बैठे हुए हैं। हम सब लेकिन आगे की प्रक्रिया हो सकता है शासन जो हमारा है उसके दबाव में आकर के प्रशासन कुछ हम पे कार्रवाई कर दे, लेकिन उस कार्रवाई से हम बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपना हक लेके जाएंगे, मर के जाएंगे। यदि हक नहीं देते हैं या हमें गोलियों से ही मार दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो अभी अगर पुलिस लाठीचार्ज कर देती है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि लाइट काट दी थी, फिर आशंका हुई कि भाई कोई हरकत हो सकती है, तो आप लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाएगी ना उस नहीं, वक्त? हमें कोई मुश्किल नहीं। सब किसान के बेटे हैं। हम तो रात को भी पानी भी बढ़ाते हैं और यहाँ भी किसान के बेटे। हम तो कोई देखो, जवान हमारा बेटा, हमारे पोते सब सीमा पे हैं। आप भी किसान के बेटे हैं। तो किसान कभी अपने काम के लिए कभी नहीं घबराता। ये हमारे 3 कानून जो उन लोगों ने बनाए हमारे लिए, ये हमारे लिए खतरनाक है। हमारी प्रॉपर्टी को छीनने का एक प्रोग्राम है इन लोगों का। तो हम इसके लिए मर जाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये देखिए, सिंह साहब जो है 65 साल की उम्र में भी कह रहे हैं कि वो घर नहीं जाएंगे जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तरसेम सिंह। त्रिशेन सिंह जी, अब हम आ रहे थे तो पूरी पुलिस बैरिकेडिंग है, जगह जगह काफ़ी पुलिस तैनात की हुई है। कोई आशंका, कोई भय, कुछ लग रहा है कि भाई कोई हरकत हो सकती है? नहीं, पहले था कि ऐसा डराया गया, गलत मैसेज दिए गए यहाँ पर, लेकिन उसके बाद सारा सही हो गया। जब ये ताऊ जो बता रहे हैं कि वहाँ टिकैत साहब ने ऊपर भी गए, तेजिंदर सिंह विर्क भी थे, सब जाने ऊपर थे। उसके बाद रैली जब हम लोगों ने यहाँ से दोबारा निकाली है, उसके बाद माहौल सही हुआ है। फिर हमने सब गाड़ियाँ रुकवा ली हैं। तो अभी रात में ठंड है तो जैसे ही जाग के काटेंगे? ऐसी ठंड से कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। हमें ठंड नहीं लगती है। खेत में पानी करते हैं तो काहे की? सब काम करते हैं, सब फार्मर है टोटल हम। यहाँ तो किसान के लिए तो मौसम की मार की वो तो आदी होते हैं, क्योंकि फसलें उगाते हैं। विजय, सत श्री अकाल, की ना है क्या ਤੁਹਾਡਾ? सुरेंद्र सिंह जी। तो सुरेंद्र सिंह जी, बहुत दिन हो गए बैठे हुए और बढ़ता ही जा रहा है। थक नहीं गए हैं? नहीं नहीं, थकने वाली कोई बात नहीं। किसान कभी थका नहीं, कभी नहीं, ना थकेगा। ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू। हाँ, तो ऐसे ही बैठ के रात गुजारते हैं आप लोग? अब जब प्रशासन हमें कुछ महसूस हो रहा कि तंग करेगा तो हम भी अपना जागते हुए उनका सामना करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक। तो सिंह साहब, हमने देखा लाल किले पे जैसे बहुत सारे अलग लोग घुस गए जिन्होंने आंदोलन को बदनाम करने के लिए या फिर एक छवि बनाने की कोशिश की। तो ऐसी हरकत यहाँ पर भी हो सकती है कि कुछ ऐसे लोगों को घुसा दिया जाए? उसके लिए कुछ तैयारी है कि भाई कैसे रोकें, पहचान कैसे करें लोगों की? नहीं, पहचान हम लोग कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं, रात में भी कई लोग जहाँ घुसने की कोशिश की तो वो पकड़े गए, उनको पकड़ा हम लोगों ने। तो ये है कि सरकार अपनी कोशिश में लगी हुई है कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए और
वो अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, हम लंगर की सेवा कर रहे हैं। नहीं, अच्छा, लंगर हाँ, लंगर की सेवा कर रहे हैं। तो ये किसानों का तो ऐलान है कि वो तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे प्रशासन लाठियां मारे या जो भी करे। कल लाइट काटी उसके बावजूद लोग रहे। अंकल जी की ना क्या नाम है आपका? नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है भाई। कितनी उम्र है? मेरी 90 साल अरे के बाप ऊपर रे। चल रहा हूँ और जिला मेरठ का रोहटा बिलोक चिजौरी खास। तो 90 साल की उम्र में यहाँ बैठ गए, ऐसा माहौल देखा कभी जिंदगी में? माहौल तो पहले अंग्रेज जाता ऐसा हुआ था, ये भी उनके ऊपर हो रहे, इनसे भी सुलझ जाएंगे। हम तो उनसे भी सुलझे, इनसे भी सुलझ जाएंगे। तो आपने अंग्रेजों को हराया, अभी लग रहा है कि हरा पाएंगे इनको? क्यों नहीं हराओगे? जब भी हमारे बाल बच्चे थे जो अंग्रेज जब फौज थी, जब अंग्रेज नहीं मानने कतले आप करवा लगे, गोली चलाओ, उन्होंने गोली भारी भारी से फिर क्या अंग्रेज जब चला दी थी। यही कुर्सी ऐसे भी है, ये फोर्स तो हम नहीं डर रहे, फोर्स तो भारी है। और ये बालक हमने मारते हो मार लो, नहीं तो गोली को ना चलाओ। हमें पता अभी डेट पे तो बच्चे हमारा खून है, हमारे बच्चे हैं भाई। हम वहाँ तिरंगे उसमें बरेली काटी थी ट्रैक्टर की, वहाँ इन्होंने सरकार ने कोई भाजपा के बुला के वहाँ गलत सलत तोड़ फोड़ करवाई थी। किसान तो बहुत आराम से रैली लेकर जा रहा था, किसी से रोड़ा ना रुका, तिरंगे झंडे की जय बोलता जा रहा था, जय किसान जय जवाहर कहते जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। इन्होंने भटका दिया, कोई नू काट दिया, कोई नू काट दिया, कोई नहीं गया अड़ज के जाके सर जिले में हटा दिया किसान। और किसान तो ऊपर दर तार रहे। अरे किसान को हमने तो यही ना पता था कौन सा तो गड़िया रहा है, चुकर पुलिस बता रही बगा ठीक बता रहे होगे। इन्होंने अड़ज पड़ज में झड़का भेज दिया आगे, वहाँ पुलिस लट बजाने लगी, कहीं आंसू गैस चला दिए, कहीं गोली आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने जानबूझ के गलत रास्ते पे भेज हाँ जी, दिया? गलत लगा दिया उन्होंने। रास्ते में जो रास्ता दिया था वो तो बाहर से बताया दिया कि इस पर जाओ, हमने क्या पता कहाँ भेज रहे हैं जी। वही है, मैं बस सही बता रहे हो कि फोर्स है दिल्ली पर है, बस यही बता रहे होगे। तो हम तो इधर जो भी कई लाख ट्रैक्टर था सारा दिल्ली में घुमा दिया। तड़की तो आए ट्रैक्टर, जिधर रास्ता नहीं पाया, जब कहाँ भटक गए, कोई हरियाणा बॉर्डर पर निकल गया, कोई सिंगू बॉर्डर की भाई 4 महीने फिर सड़क करा नहीं पाया। तेल नहीं रहे उनमें, फिर तेल ले जा गिरे, तेल रोक दिए इसने योगी जी ने। अरे भी अब आज कल तो लाइट भगाई, कल भी फोर्स आ रही थी, परसों भगा रखी थी, 4-5 दिन से लाइट भजा रहे। आज जब रोड़ा रुका जब यहाँ लाइट आई है ना, लाइट आज भी भगा रखी तो थी। आज जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है कि भाई तुरंत खाली करो। हाँ तो तुरंत ने कोर्ट कह रहा जी, वो जो कानून पर बैठे बारे वे कर लो खाली। और बस ताकतवर है, हमने ठाकर गोली मारो, चाहे ऊपर से तड़ा गेर जो वाइज की बात है, पर अपने पास चली जाओ, ये घेर हो जाए। इन्होंने इसलिए हमदर्दी नहीं है किसान पे, तो बाहर के गेर दो, ये इसमें कौन सी बात है। नहीं तो हम जिप जागे, जब ये चिल्लो कानून वापिस, और ऐसे में मोहर लगा के देगा कि इस भाव में थारा माल खरीद जा करेंगे। तो आपकी तो बाबा उम्र काफ़ी है, आपने पहले भी किसान आंदोलन किए होंगे। किसान बेचारा इतने दिनों सालों से वो अपनी मांग को लेके आंदोलन करता रहता है, बैठा रहता है, कोई पूरा ही नहीं करता है। कितने आंदोलन कुछ याद है कि भाई हमने पहले भी ऐसे आंदोलन किए हों? अजी हमने ऐसा है जी, पहले चौधरी अजीत सिंह इसमें था कांग्रेस में, तो उन्होंने एमएनसी लगाई थी 138 के भाव की, जो किसान ने लाभ नहीं था, उसने सबसे बतला कर आह्वान कर दिया पूरा हिंदुस्तान राज्य के जा। जो प्रस्ताव बढ़ा रखा था 2 घंटे में कांग्रेस ने पाट के दे दिया। इन्होंने तो अब 64 दिन हो दिए ना, तो कुछ भी ना कर आज लो। क्यों ये भाई इन्होंने हम अबवानी और ये अडवानी किए हैं, इनके उसमें चुगल में फंसा दिया है मोदी। इनने उन पर पैसे दे दिए, ठेका दे दिया। हवाई जहाज वे प्राइवेट, रेल है वह प्राइवेट, बिजली वह प्राइवेट, इस ज़मीन पर आया चक्कर। सीमा पर तो हमारे बाड़क खड़े, एक ही जगह ना ले ले, हम अपने खेत कुकर दे देंगे भाई ना, हम मरेंगे सब मारेंगे, कुछ तो रहा होगा, हम वैसे बिल्कुल नहीं जावे। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम कानून होल्ड कर देते हैं, हम 2 साल के बाद में लागू करेंगे। भरोसा नहीं सरकार की बातों पे? नहीं भरोसा कैसे हो जी, यही बिजली मान रहे तो 2 साल पीछे तो वे ऐसा पक्का कर लेंगे, हमने लवे डाल दे बस जी। उन्होंने यार जीखरी किसानों ने फायदा है, तो हम तो ना चाहते वो फायदा उस कानून ने ख़त्म कर दो। ये इन्होंने लाभ है, किसान टोटा है, लू ना कर रहे, 2 साल पीछे किए वो हो जाएगा, फिर ना करे बिल्कुल भी है ना, किसान ने जुड़त दे फिर ये ऐसा हिसाब आ रहा।
तो ये किसानों का कहना है कि भाई जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, बाबा की उम्र 90 साल से ज़्यादा है और ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी में इन्होंने कई आंदोलन देखे, अंग्रेज़ों को भगाया, तो इनके भी ये हार नहीं मानेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? चौधरी श्रीपाल सिंह। शिवपाल जी, आज गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पुलिस वालों से मिल के आए कि जो घायल हुए थे कि उनसे अस्पताल में जाके मिल के आए, फ्रूट्स दिए और उनके हालचाल जाना, आपके पास तो नहीं आए वो? देखा साहब जी, ये सब जाल है भाई साहब। अपने देश का बदले कपड़ा मोहर लगे जापान की, जय बोलो बेईमान की। हम किसान हैं, भैंस भी पालते हैं, हमारी इनकी उम्र देख रहे हो आप। इनको हम खाट पर नहीं बैठाते, सांझ को दूध नहीं लाते कोई डरी से, बिस्तर बिछाते। आप देखिए हम बदबू मर रहे हैं, इस पेशाब में गिरे हुए हैं। क्या महीना हो गए, ये उम्र यहाँ लायक है? ये उम्र तो नहीं है। आप ही बताइए, आप हमारे बच्चे हो। जब ये पाम धोते थे बहन जी, भाइयों, अब उनका कुछ नहीं रहा, ये कुछ भी नहीं रखते उनके। तो मतलब के लिए तो वो पाम धोते थे, आज गोलियां चलवा रहे हैं हम पे, हमारी भाइयों पे, हमारी औलाद पे। 4 बजे जगते हैं भाई साहब, हम भैंसों की सानी करते हैं। तो सरकार ने जवान के खिलाफ किसान को खड़ा कर दिया और एक दूसरे के बच्चे हैं, आपकी जनरेशन है और आपके विरोधी बना दिया। हमारे वो हमको ही मरवाने के लिए घर में घर ही मरवा दिए। ये जितने भी हैं चौधरी साहब, 8 घंटा ड्यूटी दे के दिखा में, ये हमारे बच्चे 30,000 40,000 ले रहे हैं, हम इनको 1 लाख देंगे, पैसा तो हमारा ही है। हमको ही आपस में भिड़वा दिया। आप एक बात बताइए, हमको कितने दिन हो गए भाई साहब, आप झाड़े सीजन में घूम रहे हो, आपको पैसे मिलते हैं? हमको रास्ता गलत गुमराह क्यों किया इन्होंने? जो इन्होंने रास्ता मांगा और वो ही हमने मंजूर कर लिया। तो अभी पीछे नहीं हटेंगे? नहीं साहब, हम तो देखो सुनो, हेलो भैया, हम दिल्ली आए हैं, ठीक है, कछु करके जाएंगे और नहीं मर के जाएंगे। तो ये किसानों का ऐलान है कि या तो करेंगे या फिर मर जाएंगे और अभी हालात यहाँ पर ऐसे तनावपूर्ण हैं, लेकिन अभी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं ये रिपोर्ट आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहा था, कैमरा पर्सन आदर्श तिवारी के साथ। जय भीम, जय भारत।